अस्सलाम वालेकुम जी। कैप्चर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शब्बीर। फैमिली को सऊदीया में रखने के बाद 3 माह बाद बॉर्डर क्रॉस करवाना पड़ता था, फिर वापसी लाना पड़ता था, यही टेंशन रहती थी। लेकिन अब ये टेंशन ख़त्म हो चुकी है। सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि आप अब जितनी देर चाहें अपनी फैमिली को वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शराइत रखी हैं उन्होंने। वो क्या शराइत है, तमाम तफसील आज आप दोस्तों को बताते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए के घंटी के बटन को लाजम दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो 3 महीने पूरे होने के बाद हमेशा यही टेंशन रहती थी कि बॉर्डर क्रॉस करवाना है या एग्जिट एंट्री करवानी है, वहां से छुट्टी लें फिर जाएं आए, हर तरह का। क्योंकि सऊदीया में 3 किस्म के फैमिली को अगर आपने रखना है तो 3 किस्म के वीजे होते हैं, जिनमें सबसे पहले सिंगल एंट्री का होता है, जिसमें सिंपली आप 3 मंथ का विजिट वीजा लेते हैं और आप वहां से एंट्री करवा कर 3 माह बाद जब वो वीजा खत्म हो जाता तो फैमिली को वापस भेज देते हैं, पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, जहां पर भी भेजना हो। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा जो वीजा होता था वो मल्टीपल वीजा होता था, जिसमें आपने 3 माह के बाद जो है वीजा लगवाना होता था। वीजा लगवाने के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था। बॉर्डर यानी एग्जिट एंट्री करवानी लाजमी होती थी कि एक दफा सऊदीया से बाहर जाकर फिर वापस आना होता था। तो आप छुट्टी लेकर किसी ना किसी नजदीकी बॉर्डर पर जाते थे, वहां बॉर्डर क्रॉस करवा कर फिर वापसी जो था आप अपना वीजा लगवा लेते। तो तीसरी किस्म का जो वीजा होता है वो परमानेंट वीजा होता है। आपको पता है कि परमानेंट वीजा 1 साल का होता है। तो 1 साल के वीजे परमानेंट के लिए आपको वहां पर फिर कफील रखना पड़ता है, जिसे आप महाना 400 आई थिंक रियाल जो है वो फीस पे करनी पड़ती है। तो इस तरह का जो तमाम तर सिस्टम था, तो अब जो है वो सिस्टम शराइत जो है वो चेंज कर दी गई है। सबसे पहली शर्त है कि 2 महीने 23 दिन 7 दिन पहले आपने वीजा लगवा सकते हैं। अब एग्जिट या एंट्री की कोई मसला नहीं है कि आपका जो वीजा है वो 3 माह का है तो 2 माह 23 दिन यानी 7 दिन पड़े हों तब आप लगवा सकते हैं जो अगला वीजा है 3 मंथ का। ठीक हो गया। लेकिन इसमें आपको बताता चलूं कि इससे कम नहीं हो सकता। ज्यादा की अगर बात की जाए तो 3 माह 3 दिन एक्सपायरी जो है वो चल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी अगर आप दोबारा वीजा लगवाना चाहते हैं। नंबर 2 पर जो शर्त है वो है जी, पासपोर्ट आपका जो जिसका वीजा लगवाना है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट के ऊपर वो वीजा लगेगा, ना कि वो एक्सपायरी हो या जिसकी 6 मंथ एक्सपायरी डेट पड़ी हो उसके ऊपर वीजा लग सकता है। तीसरे नंबर पर अगर शर्त की बात की जाए, तीसरे नंबर पर क्या शर्त है कि अगर आपने अपने बीवी बच्चों को बुलाया है तो आप ही उनका वीजा जो है वो एक्सटेंड करना होगा, आपको खुद करना होगा। ठीक हो गया। चौथी है जी, तमीन करना होगा। तमीन के इतने पैसे नहीं होते, आपको पता है। और 5वीं शर्त है कि इनके ऊपर कोई मुखालफाना ना हो। छठी शर्त जो है कि जिसका आप वीजा एक्सटेंड कर रहे हैं वो सऊदी अरब में मौजूद होना चाहिए। तो जिसका वीजा आप एक्सटेंड करें वो सऊदी अरब में मौजूद होने से मतलब यही निकलता है कि आपका जो दूसरे नंबर वाला मल्टीपल वीजा है वो उनके लिए ये शराइत लागू की गई हैं कि अब आपको बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बाआसानी ये वीज़ा लगवा सकते हैं। 7वें नंबर पर जो शर्त रखी गई है कि वो फीस बैंक को अदा करना होगी, कि उसकी जो फीस है वो आपने बैंक को पे करना होगी। तो ये 7 शर्तें उन्होंने रखी हैं मल्टीपल वीज़े के लिए। बाकी जो सिंगल एंट्री है वो तो आपने 3 माह का लगवाना है, और जो परमानेंट है वो भी आपने 1 साल का लगवाना है, और आपने कामे की फीस देनी है और अपने कफील को 400 रियाल आई थिंक हर महीने पे करने होते हैं। तो ये मल्टीपल वीजे के लिए है कि आपने 3 माह बाद ये शराइत लागू होंगी। इन शराइत के ऊपर अमल करेंगे तो आपको मल्टीपल वीजा मिल सकता है। बाकी ये वीडियो जो है अपने उन दोस्तों के साथ, फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुलाना चाहते हैं। उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।